हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजन भगवान वासुदेव तो तीन दीन बंधु हैं। उन्हें जो भी एक बार नाम लेकर पुकारता है वह उसे इस भव सागर से पार उतार देते हैं। उसके समस्त कर्म बंधन नष्ट कर हो जाते हैं। बड़े बड़े जोगी तो निरंतर साधना के उपरांत भी अपने कर्म बंधनों को काटने में सफल नहीं होते। भगवान को राजा बलि ने 3 पग भूमि मांगने पर अपना जो सर्वस्व दान दे डाला था, उसके बदले जयलोक प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने जाचना के शल से जिस प्रकार राजा बलि से त्रिलोकी का राज्य छीना था और उसके पास मात्र उसका शरीर ही रहने दिया था, तब उसने कहा था, प्रभु खेद है कि जय इंद्र विद्वान होकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर नहीं है। इसने बृहस्पति को अपना गुरु बताया, परंतु भगवान से इस इंद्र ने दास्य भावना मांगकर मेरे ऐश्वर्य और भोगों को ही अपने लिए मांगा। जय 3 लोग तो एक स्वतंत्र तक ही रहेंगे, परंतु आपके श्री चरणों की कृपा के सामने इनका क्या मूल्य है। वह कृपा तो अनंत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। मेरे पितामह प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्याकशिपु के मारे जाने पर भी प्रभु की सेवा का ही वर मांगा था। उन्होंने प्रभु आपसे दूर करने वाला अपने पिता का निष्कंटक राज्य तक ठुकरा दिया था। मेरे पास तो प्रभु ऐसी कोई महानता नहीं है, अतः मैं आपसे आपके चरणों की स्तुति ही मांगता हूँ। राजन, राजा बलि की इस विनती के उपरांत भगवान नारायण हाथ में गदा लिए सदैव इस लोक में राजा बलि के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। एक बार की बात है कि रावण अहंकार में भरा हुआ दिग्विजय करते हुए वहां पहुंचा, परंतु भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से ठोकर मारकर रावण को लाखों योजन दूर फेंक दिया था। सूतल लोक से नीचे तलातल है, वहां पर त्रिपुर का अधिपति दानवराज में रहता है। पहले 3 लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके 3 पुर भस्म कर दिए थे। उन्हीं की कृपा से मैं दानव को जय लोक मिला था। श्री महादेव जी से सुरक्षित जय मैं दानव समस्त मायावियों का गुरु है। सुदर्शन चक्र का इसे कोई भय नहीं है, क्योंकि वहाँ के निवासी उसका बड़ा आदर करते हैं। उस लोक के नीचे महातल है। इस लोक में कद्रु से उत्पन्न अनेक सिरों वाले सर्प का समुदाय रहता है। इनमें कुहक, तक्ष, कालिय और सुषेण आदि नाग प्रधान है। वह भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी से भयभीत रहते हैं। उनसे उसके नीचे का लोक रसातल कहलाता है, जहाँ पर बणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। जय सदैव देवताओं के विरोधी रहे हैं। जय जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली और दुस्साहसी होते हैं। जय इंद्र और पक्षीराज गरुड़ से डर कर रहते हैं। रसातल के नीचे पाताल लोक है, जहाँ पर बड़े बड़े फन वाले भयानक नाग रहते हैं। जय बड़े क्रोधी होते हैं। इनका प्रधान नाग बासिक है। इनमें भी 5 से लेकर 1000 सिर वाले नाग पाए जाते हैं। इनके फनों पर दमकती मणियों से पाताल लोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। 25वां अध्याय। श्री संकर्षण देव जी का परिचय और उनकी स्तुति। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, पाताल लोक से नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से प्रसिद्ध भगवान की तामसी कला है, जो नित्य रहती है। जय अहंकार रूपा होने के कारण दृष्टा और दृश्य को एक रूप कर देती है। पंचरात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण देव कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। जय सारा भूमंडल एक सरसों के दाने के समान उनके एक मस्तक पर रखा हुआ है। प्रलय काल आने पर भगवान अनंत की भ्रुकुटियों के मध्य से संकर्षण
नामक रुद्र प्रकट होते हैं। वह संख्या में 11 होते हैं। सभी के 3 नेत्र होते हैं और उनके हाथों में त्रिशूल होते हैं। अनेक प्रधान प्रधान नाग उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। स्तुति से उनका मन आनंद से भर जाता है। असंख्य नाग कन्याएं उनके अपने हाथों से उनके अंगों पर कुकम का लेप करती हैं। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान संकर्षण के शरीर पर नीलांबर और कानों में बड़े बड़े कुंडल शोभायमान होते हैं। गले में वैजयंती माला धारण करते हैं। नवीन तुलसी और मकरंद से उन्मत्त हुए और निरंतर उनके आसपास मधुर गुंजार करते रहते हैं। हे परीक्षित, भगवान अनंत के महात्मा का श्रवण और ध्यान करने से मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष अपने कर्म बंधनों से उत्पन्न होने वाले सत, रज और तमो गुणों को काट डालते हैं। एक बार देव ऋषि नारद ने तुम्बरु नामक गंधर्व के सामने उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार से किया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।